ये मेरा पैर जो है ये ऐसे खुलता है, को थोड़ा ट्रैफिक में से वो करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो आपसे 10 में से 8 जन तो ज़रूर आके पूछेंगे कि सो वेलकम बैक वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज ये वीडियो होने वाली है अपनी शैडो 350 यानी मीटियोर 350 से रिलेटेड। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसके 10 डिसएडवांटेज बताए थे, तो काफ़ी भाइयों ने कमेंट किया कि ऐसा क्या है, कुछ कमी है या अभी लूँ या नहीं लूँ। बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था, तो सोचा कि क्यों ना इसके एडवांटेज से रिलेटेड एक वीडियो बनाया जाए। और मैंने बताया भी था कि एडवांटेज से रिलेटेड अगली वीडियो आएगी, लेकिन हुआ कुछ एक्चुअली ऐसा कि बारिश आ गया था, तो इसीलिए मैंने वो शूट करने में थोड़ा लेट कर दिया। आज है 15 अगस्त का दिन और हम शूट कर रहे हैं बोधगया में आके, यूनिवर्सिटी में आके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करें इसकी पहले एडवांटेज की, तो भाई पहला एडवांटेज और कुछ नहीं, इसका लुक्स है। आप इसका लुक्स चेकआउट कर लो कि गाड़ी आपको दिखने में कैसी लगती है। मतलब कहीं भी आप ये गाड़ी पार्क करोगे तो आपसे 10 में से 8 जन तो ज़रूर आके पूछेंगे कि भैया कौन सी बाइक है, भाई कौन सी बाइक है। बहुत बड़ी लगती है, बल्कि लगती है और दिखने में काफ़ी शानदार लगती है। और ब्लैक कलर तो इसका जो फायरवॉल ब्लैक है वो मतलब डॉप है एकदम। इसका शाइनिंग, इसका ग्लॉसीनेस, और जब इसको अपन धो धा के चमका के जब निकलते हैं पॉलिश वॉलिश लगाकर तो और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। एक्चुअली हमारे इधर बारिश है तो थोड़ी बाइक गंदी ही रहती है। अभी बारिश के मौसम में साफ़ करके निकालो घर से तो गंदी हो जाती है। लेकिन लुक्स के मामले में जो पहला एडवांटेज है वो है इसका लुक्स काफ़ी बेहतरीन है। आपको देखने से ही लग रहा होगा, मेरे शॉर्ट्स वगैरह तो आप देखते ही हो, तो इतना अच्छा लुक्स इसका इस बाइक का है। मुझे क्लासिक या हंटर भी पसंद है, लेकिन इसके सामने मुझे वो लोग उतना पसंद नहीं आते हैं जितना ये है। वो भी बाइक अच्छी है, अपने सेगमेंट की सारी बाइक रॉयल इनफील्ड की अच्छी है, तो ये मुझे काफ़ी पसंद आती है लुक्स के मामले में। आप लोग को भी शायद पसंद आता होगा। तो पहला एडवांटेज तो इसका ये हो गया। दूसरा एडवांटेज है इसका सिटिंग पोस्चर। जब आप इस पे बैठ के लंबे लंबे राइड्स लोगे तो इसका जो पोस्चर है बैठने का, ये देखो, ये मेरा पैर जो है ये ऐसे खुलता है, तो कहीं कंफर्ट मतलब डिस्कम्फर्ट लगता ही नहीं है। ये सीट पीछे से सपोर्ट के लिए, और आप आराम से हैंडलिंग इसमें देख लो कि ऊपर की हैंडलिंग है। कहीं भी कितना लंबा टूर जाओ, वो किसी भी तरह का बैक पेन इशू या कुछ भी जो होता है, कंफर्ट के मामले में से 100 में से 100 ये बाइक को मैं दूंगा। आप क्लासिक भी चलाते होगे, हंटर भी चलाते होगे, एक टाइम के बाद उसमें कभी हाथ में पेन आएगा तो कभी बैक ये पेन आएगा। क्लासिक में तो ये पुराना है, लेकिन इसमें आपको किसी भी तरह का पेन नहीं आएगा। प्लस इसका हैंडलिंग इतना अच्छा है कि आप हाईवे पे चलो या सिटी में चलो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, ट्रैफिक में आपको थोड़ा सा शुरू में जब आप बाइक लोगे 10-15 दिन होगा तो इसका ये हैंडल चौड़ा होने का, विथ जो इसमें ज़्यादा है वो होने के कारण आपको थोड़ा ट्रैफिक में से वो करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। लेकिन ऐसे आपको फिर 10-15 दिनों के बाद जब आप ड्राइव करने लगोगे सिटी में, ट्रैफिक में, तो आपको कोई सच ऐसा प्रॉब्लम आएगा नहीं। आपको मज़ा आएगा ड्राइव करने में। बात करें इसकी ब्रेकिंग की, तो ब्रेक मुझे एडवांटेज लगे इसके। क्लासिक से अच्छा ब्रेक मुझे इसका लगता है। वो क्यों लगता है कि क्लासिक एक हेवी टाइप की बाइक है, हेवी, इससे थोड़ा भारी, और सिटिंग पोस्चर उसका ऊपर है जिससे ये स्ट्रेट आपको रखना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि वो थोड़ा हैवीनेस यहाँ पे आता है, और ब्रेक कंफर्ट नहीं लगता है कि हाँ आप अगर ड्राइव कर रहे हो और कहीं ट्रैफिक में हो और उसको ब्रेक लगा रहे हो तो वो थोड़ा सा ब्रेकिंग वगैरह करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसमें डुअल चैनल एबीएस है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पीछे भी एबीएस अपना है और आगे फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक है। तो इसके कारण आप हाईवे पे जब स्पीड राइड करते हो, थोड़ा 100, 110, 120 का क्रूज करते हो, तो वो जब ब्रेक लगाने की बारी आती है तो कई लोगों को मैंने सुना कि पीछे वाला ब्रेक थोड़ा सा ये है वो है, लेकिन ट्रस्ट में ऐसा कोई बात नहीं है। बिल्कुल बहुत अच्छा ब्रेक है। आप जब दोनों को, अगर आप हमेशा ये बाइक ड्राइव करोगे 10-15 दिन, तो आपको ब्रेकिंग का इसका सिस्टम समझ में आ जाएगा। और ब्रेकिंग के मामले में मुझे कहीं कोई शिकायत नहीं है। दोनों ये 100 में से मैं पिछले वाले ब्रेक को
90 नंबर दूंगा और आगे वाले को तो 100 में से 100 है। बहुत ही अच्छा ब्रेक है इसका, आपको सिटी में हो या हाईवे पे हो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वाइब्रेशन के लिए वो लोग बोल रहे थे कि वाइब्रेशन आता है थोड़ा बहुत तो फील होगा, बहुत माइनर। पुराने वाले क्लासिक या थंडरबर्ड वगैरह देख लो आप, तो उसमें थोड़ा वाइब्रेशन था, लेकिन इसमें जे सीरीज़ का इंजन यूज हुआ है और इसका चेसिस भी नीचे से डबल कर दिया गया है, तो उसके वजह से वाइब्रेशन बहुत ना के बराबर हो गया है। अब उतना भी वाइब्रेशन आप नहीं फील करोगे तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा आपको ड्राइव करने में। हल्का फुल्का वाइब्रेशन तो चलता है यार, इतना तो आपको समझना चाहिए। तो वैसा कोई बात नहीं है इसका, वो मैं एडवांटेज ही में लेता हूँ क्योंकि मज़ा आता है चलाने में। इसका थंप जो मिलता है, आप एक्सेलरेट करते हो जब बाइक को, तो जो आवाज़ आता है, साउंड आता है, फील आता है, वो इसका अलग मज़ा है। तो ये भी मैं एक एडवांटेज में ही लूँगा। सीट वगैरह बहुत कंफर्टेबल है, इसका हैंडलिंग बहुत कंफर्टेबल है। अब तो जैसे मैंने माइलेज के लिए बोला था कि थोड़ा कम दे रहा है, लेकिन अब 30 से 35 के अराउंड मुझे माइलेज भी मिल जा रहा है, क्योंकि मुझे मोस्टली मैं सिटी में राइड करता हूँ, तो उसके वजह से थोड़ा माइलेज कमता है। और मेरा ड्राइविंग स्टाइल भी थोड़ा अलग है, और कभी कभी मेरा भाई भी बाइक को चलाता है, तो दोनों का ड्राइविंग स्टाइल अलग होने के कारण भी हो सकता है। अगर आप कंटिन्यूस सिंगल हैंड में बाइक को रखोगे और अच्छे से मेंटेन करके रखोगे तो आपको और अच्छी माइलेज ये प्रोवाइड कर देगी। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन भी है बाइक में, आप देख ही रहे हो, तो और भी होगा जल्दी ही। अच्छा, और लोग बोल रहे थे ESG का बाइक आया है या रोडस्टर करके कोई बाइक आया HD का, तो उससे कंपेयर कर रहे थे। देखिए, सेल्स के बाद जो सर्विस होती है बाइक की, पार्ट्स मिलना, कुछ हो गया तो उसका सर्विस सपोर्ट मिलना, वो रॉयल इनफील्ड में बहुत अच्छा है, क्योंकि सारे 350 सीसी के इंजन हैं उसमें, सब ऑलमोस्ट सेम की तरह हैं, तो आपको कभी कोई पार्ट्स का कमी महसूस नहीं होगा। कई सारी बाइक्स में आप देखो कि आज पार्ट्स नहीं आ रहा है, तो ये अवेलेबल यहाँ नहीं है, बाहर से मंगवाना पड़ेगा, 1 मंथ 2 मंथ टाइम लगता है। यहाँ की बाइक है तो वहाँ सर्विस सेंटर में जाओ तो बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन आप रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर में जाओ, कहीं कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। सेल्स के बाद भी बाइक को एकदम आप नई की तरह बना के रख सकते हो। सर्विस सपोर्ट बहुत अच्छा है रॉयल इनफील्ड का, अदर बाइक ब्रांड के मुकाबले। जो इस हमारे मार्केट में जो और भी कंपनी हैं, तो मैंने सारे बाइक्स का देखा हुआ है। एक्चुअली मेरे पास बाइक है, मेरे सर्कल में भी बाइक है, लेकिन मैं जब अपनी रॉयल इनफील्ड लेके सर्विस करवाने जाता हूँ तो वहाँ कोई चीज़ का मुझे प्रॉब्लम होता नहीं है, और काफ़ी बंदे भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। अच्छा, ऑल ओवर इंडिया भी इनका सारा कुछ है कि आप कहीं भी सर्विस वगैरह करवा सकते हैं, कहीं भी कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं कि यहाँ का बाइक है वहाँ नहीं, ये वो बहुत तरह का लोचा होता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इसमें। RS से भी है, रोड साइड असिस्टेंट भी है इसमें। आप कहीं पे आपका बाइक फंस जाता है तो बस आपको एक ईजी सा कॉल करना है, आपका बाइक आके वो पिकअप कर लेंगे। तो ये सब जो सर्विस है वो बाइक ख़रीदने के बाद जो आपको मिलती है, वो भी इसका एक एडवांटेज है। और एडवांटेज कहें तो अच्छा पॉइंट है ये, क्योंकि सेल्स के बाद बाइक बिक जाने के बाद बहुत सारा ऐसा होता है कि सर्विस नहीं मिल पाता, लेकिन इस बाइक में ऐसा नहीं है, रॉयल इनफील्ड में ऐसा नहीं है। आपको बाइक बिकने के बाद भी आपका बहुत ख्याल रखा जाएगा, आपका बाइक को हमेशा मेंटेन करके रखा जाएगा। आप खुद मेंटेन करो और सारे पार्ट्स वार्ट्स अवेलेबल रहते हैं, तो ये भी एक इसका एडवांटेज है। लुक्स के मामले में आपको बता ही दिया। फ्यूल एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी है बाइक की, बाइक का सीटिंग पोस्चर अच्छा है। पिलियन भी, अब पिलियन के लिए लोग बोलते हैं कि हाँ, पिलियन के लिए इसमें थोड़ा सा अभी, जैसे कि मैंने बैक रेस्ट नहीं लगवाया, जैसे ही बैक रेस्ट लगवा लूँगा बस पिलियन का भी कंफर्ट बढ़ जाएगा, लेकिन मुझे लुक्स के मामले में बैक रेस्ट पसंद नहीं है, इसी वजह से मैंने बैक रेस्ट नहीं लगवाया है, क्योंकि मुझे बिना बैक रेस्ट के ही ये बाइक पसंद है, तो इसीलिए मैंने बैक रेस्ट नहीं लगवाया। अच्छा लगता है पीछे से लुक इसका बॉबर स्टाइल में, तो अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने बैक रेस्ट लगवा लो, आपको पिलियन का भी बहुत ज़्यादा कंफर्ट हो जाएगा। बाइक नीची है, डाउन है, तो यहाँ किसी को बैठने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके घर में लेडीज़ वगैरह हैं तो कोई बाइक होता है कि उस पर एक पैर रखें, उन लोग को बैठने में दिक्कत होता है ऊंचा, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप ऐसे करके लेडीज़ लोग भी जो है आपके घर की
तो वो भी आराम से बैठ जाएंगी। इसमें बस आपको एक बैक रेस्ट लगवाना है और इससे ज़्यादा कंफर्ट बाइक आपको नहीं मिलेगी, ये आप लिख के रख लो। तो बस यही था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इससे रिलेटेड मेरे चैनल पे और सारे वीडियो हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज, सर्विसिंग, कैसे मैंने ख़रीदा था, सारे वीडियो अवेलेबल हैं। तो आप जाके उन वीडियो को भी चेकआउट करें। और तब तक के लिए मिलते हैं। आज 15 अगस्त है तो चलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जलेबी खाइए और जलेबी बांटिए।